हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। हमारा जो चल रहा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी हमारी ट्वेल्थ क्लास की, है ना। ट्वेल्थ क्लास में जो हमारा एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड बनाने के जो मेथड थे, है ना, वो चल रहे थे हमारे। उसमें मैंने आपको पहली रिएक्शन कराई थी ल्यूकोस टेस्ट, है ना। ल्यूकोस टेस्ट क्या होता था कि वो एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड था, है ना। और उसमें क्या करते थे, हम अल्कोहल लेते थे और अल्कोहल की रिएक्शन कराते थे ल्यूकस रिएजेंट के साथ। आज हम क्या करेंगे, आज हम दो मेथड और देखेंगे, है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम दो मेथड और देखेंगे। कौन से? एल्काइल हैलाइड बनाने के, ठीक। एक तो होगा, दोनों नेमिंग रिएक्शन है, और ये जो लेक्चर है ये नीट के लिए तुम्हारा और जेई के लिए और क्लास ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इसे आराम के साथ देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है तीनों चीज़ में, चाहे वो बोर्ड क्लास हो, चाहे वो नीट हो, या चाहे वो जेई हो। आज हम दो नेमिंग रिएक्शन करेंगे, एक तो फिंकलस्टीन और दूसरी हम करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। दो नेमिंग रिएक्शन करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। पहली रिएक्शन है हमारी। अच्छा, मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा ल्यूकस रिएजेंट का बता देता हूँ क्या कराया था हमने। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि भाई जब कोई अल्कोहल अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते थे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और ये कैसा लेते थे हम, ये एनहाइड्रस लेते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें देखो ये प्लस ये माइनस, है ना। इसको तोड़ो, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस वाला यहाँ जाएगा इसके साथ RCl प्लस H2O, ये एल्काइल हैलाइड बनता था हमारा, ठीक। कहीं भी अगर ये भी नहीं लिखा हुआ ना, कहीं ऐसे लिखा हुआ है जैसे ROH, और इसकी रिएक्शन तुमसे कराई कि HCl के साथ कराओ, तो कर देना अपना, है ना, सिंपल। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस इसके ऊपर माइनस, एक्सचेंज कर दो भाई। प्लस किसके साथ अटैच होएगा, माइनस वाले के, तो RCl। और ये किसके साथ अटैच होएगा, हमारा H प्लस OH के साथ, तो H2O, तो एल्काइल हैलाइड बना देना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, ये बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, इसमें एक जेई का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारा ये पिछला जो मेरा वीडियो है वो देख लेना। वो देख लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला मेथड है हमारे पास फिंकलस्टीन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। मेनली ये रिएक्शन यूज की जाती है, दिस रिएक्शन is mainly used to preparation of alkyl iodide, alkyl iodide। ये alkyl iodide बनाने का, alkyl iodide बनाने का क्या है, ये एक्सक्लूसिवली मेथड है। तो इसे याद रखना, तुमसे बोल रहे हैं कि एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये है फिंकलस्टीन, है ना। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं हेलो एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है इसको, हेलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी ये जाना जाता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी एल्काइल हैलाइड की, ये कोई मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, है ना। आर क्या होता है एल्काइल ग्रुप, एक्स क्या होता है हेलोजन, और एक्स मेनली यहाँ तुम क्या लोगे, एक्स तुम लोगे क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक। इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है हमारा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको एसीटोन बोलते हैं। ये क्या, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये पाई बॉन्ड के, है ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये पोलर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये पोलर है, पर इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने को, इसलिए इसको बोला जाता है पोलर एप्रोटिक। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखना,
फिंकल-स्टीन रिएक्शन में एसीटोन यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन लूज नहीं कर सकता। ठीक, तुमसे बोलेगा कि भाई यहाँ क्या हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं जो प्रोटॉन लूज करे, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या ये यूज कर सकते हैं? पोलर तो ये भी है भाई, पोलर तो ये भी है। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है ना, तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, लेकिन इसके पास प्रोटॉन है देने के लिए, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से क्या दे देगा, H+ दे देगा, तो ये प्रोटॉन लूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या है, ये पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये यूज नहीं करते हम। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ मेटल ले रखी है हमने, सोडियम, ठीक है, सोडियम आयोडाइड है, ये किस तरह से इसमें होएगा, ये Na+I-, ये ब्रेक कर देगा, है ना हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक, जो हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उनके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर लेगा ये, तो इसलिए यहाँ पर हम ये यूज नहीं करते पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान देना। तो कौन सा यूज करते हैं हम? पोलर एप्रोटिक, ठीक है, पोलर तो होना चाहिए लेकिन एप्रोटिक होना चाहिए, उसके पास प्रोटॉन नहीं होने चाहिए देने के लिए, ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं हम। तो ये क्या होएगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ये, देखो Na पे क्या होता है +1, I पे कितना होता है -1, ये हैलोजन है, हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन तुम कुछ भी ले सकते हो, इस पे क्या होएगा माइनस, इस पे क्या होएगा प्लस, एक्सचेंज कर दो भाई, ये माइनस किससे के साथ अटैच होएगा, प्लस के साथ, तो ये क्या बनेगा RI, और ये प्लस किसके साथ अटैच होएगा, इसके साथ माइनस के NaX, और ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है, क्लियर बात, और ये बन गया हमारे पास एल्काइल आयोडाइड। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? ये ऊपर का रफ कर दूं मैं, ये ऊपर का रफ कर देता हूं। और जितनी बातें बताता जा रहा हूं नोट करते जाना, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब जैसे मैंने R की जगह ले लिया C2H5 R की जगह, और X की जगह मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्लियर बात? हैलोजन एक्सचेंज कर दो भाई, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस, और इससे क्या जुड़ेगा, Cl, NaCl, ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्यों है? क्योंकि ये जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन, ये एसीटोन के अंदर इनसॉल्युबल होता है। क्लियर बात होगी? ये क्या होता है, एसीटोन के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ठीक, तो जब ये रिएक्शन होएगी, एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर हो रही है ये रिएक्शन, ये एसीटोन है ना, इसके अंदर ये रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो जब ये रिएक्शन होएगी ये NaCl बनेगा, तो NaCl क्या होएगा, यहाँ प्रेसिपिटेट हो जाएगा इस तरह से सॉलिड फॉर्म में। क्लियर बात होगी? सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसको क्या कर लेंगे हम, फिल्टर कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, और हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्लियर बात है? ठीक है, जैसे हमने अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह क्या ले रहे हैं, C2H5, मैंने क्लोरीन की जगह क्या ले लिया, ब्रोमीन, और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक, वही हैलोजन एक्सचेंज करा दो भाई, ये -1, इस पे +1 आ जाएगा, है ना, Na पे कितना होता है +1, इस पे कितना होता है -1, ये किसके साथ अटैच होएगा, इसके साथ C2H5I, और ये Na किसके साथ अटैच होएगा, Br के साथ, NaBr, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। अगर तुमने क्या लिया, एल्काइल ब्रोमाइड लिया, तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा, इस बार ये प्रेसिपिटेट किसका होएगा, NaBr का होएगा। ठीक है, इसको तुम फिल्टर कर लेना, फिर हमें ये मिल जाएगा भाई। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज होएगी हमारे पास, ये दोनों, है ना, ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, इसको बाहर निकाल लो, यही बचेगा हमारे पास अल्काइल आयोडाइड। क्लियर बात है? अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये होती है SN2 रिएक्शन। मैं अगला वीडियो SN1 और SN2 पे बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें
आपको बता दूंगा कि भाई चलो अगला नहीं, ये पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, है ना। जब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कराऊंगा एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की, उसमें मैं आपको SN1 और SN2 करा दूंगा, तब समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। कुछ स्टूडेंटों को पता भी होगा कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है ना। तो ये SN2 रिएक्शन है, क्लियर है। अभी इसकी मैकेनिज्म के ऊपर भी बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई किस तरह से होती है ये, क्लियर बात होगी। अच्छा देखो, अब एसीटोन, हम एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें कि एसीटोन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे ये NaI है ना। ये NaI क्या होता है भाई, जब तक ये आयंस की फॉर्म में नहीं आएगा, ये रफ कर दूँ थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये कंटेनर है हमारा, इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, ये एसीटोन फिल कर रखा है इसके अंदर, है ना। ये क्या है मेरा, ये एसीटोन है, क्लियर। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैंने इसके अंदर डाला कोई एल्काइल हैलाइड, जैसे मैंने क्या डाला C2H5Br, है ना। और मैंने इसके अंदर क्या डाला NaI, ये यूज कर रहे थे हम। ये जो NaI होता है ना, सोडियम आयोडाइड, ये एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि जब ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा, NaI के फॉर्म में नहीं, ये किस फॉर्म में रहेगा, Na+ और I-, ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें I- मिल रहा है, जब I- फ्री है तो यहाँ से क्या होएगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा भाई, इस पे क्या है माइनस और इस पे क्या है प्लस, यहाँ पर ये आयन एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों, ठीक। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, जैसे NaCl बन रहा था हमारा, अब NaCl क्या है, एसीटोन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, जब डिसॉल्व नहीं होएगा तो ये आयंस देगा, ये आयंस देगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं अगर ये रिएक्शन लिखूं कि भाई क्या ये रिएक्शन हो सकती है, हमने एसीटोन लिया है ना। अब भी तो हेलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं भाई, ये प्लस ये माइनस, है ना, ये प्लस ये माइनस, क्लियर। भाई ये इसको यहाँ ले आओ, ये क्या बन गया C2H5Cl, और Na इसके साथ जोड़ दो NaBr। मैं बोल लूँ क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आयंस ही नहीं है, ये NaCl इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होता एसीटोन के, और जब डिसॉल्व ही नहीं होगा तो ये अपने आयंस ही नहीं देगा, और जब तक ये अपने आयंस ही नहीं देगा तो आयन एक्सचेंज कहाँ से हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ गई, रफ करें, ठीक। ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता, ये डिसॉल्व इसलिए नहीं होता, देखो ये जो एसीटोन है ना, एसीटोन, जैसे मैं तीनों कंपाउंड लेता हूं, मैंने लिया NaCl, NaBr और NaI, ये क्या है हमारा, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये कोवलेंट सॉल्वेंट है हमारे पास, ये कोवलेंट इन नेचर होता है, क्लियर बात। अब देखो ये तीनों के तीनों आयोनिक कंपाउंड है, NaCl, NaBr, NaI, ये आयोनिक है, लेकिन अगर आपने क्लास 11 सही से पढ़ी है तो आपको पता है वहां पर एक टॉपिक था फजान्स रूल। फजान रूल ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड जो आयोनिक होता है वो 100% आयोनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। और वो कोवलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, कैटायन और एनायन पर डिपेंड करता है। उसने बोला था कि भाई, फजान ने बोला था कि कैटायन का साइज जितना छोटा होएगा और एनायन का साइज जितना बड़ा होएगा, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर कैटायन तो सेम है भाई, ये प्लस Na+, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, तो कैटायन तो तीनों जगह सेम है। तो अब हम किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, एनायन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज इंक्रीज होने लगता है। अब आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, ब्रोमीन उससे छोटा है और क्लोरीन उससे छोटा है। एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होएगा उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर NaI के अंदर है, इसलिए ये इसके अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। भाई नाम सुना है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, कोवलेंट कोवलेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, आयोनिक आयोनिक के अंदर डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ गई। तो ये जो NaI है ये इसके अंदर इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होता है इन दोनों से ज्यादा। अब तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करें, आइए करते हैं मैकेनिज्म स्टार्ट। जैसे मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, एक मैंने रिएक्शन लिखी RCH2 और यहाँ लिया मैंने Br और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaI से और ये लिया मैंने एसीटोन RCH2 और ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है ना, PPT। देखो इसकी मैकेनिज्म कराते हैं आप। ये मैकेनिज्म किसके थ्रू प्रोसीड होती है, SN2 के थ्रू। SN2 के थ्रू जब ये मैकेनिज्म जा रही है तो SN2 शो करते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये ध्यान देना। SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहीं पर अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूँ, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। जैसे मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करूं कि भाई मैंने ये ले लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिखते जाओ, जैसे मैंने ये ले लिया। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री की अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली। कभी हैलोजन एक्सचेंज कर दो, ये प्रोडक्ट बना दो, ये प्रोडक्ट बना दो, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल आयोडाइड बोल रहा हूँ, सॉरी, 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो फिंकल SN2 रिएक्शन शो नहीं करते, SN2 रिएक्शन शो नहीं करते। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये फिंकल स्टीन रिएक्शन शो नहीं करेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन शो नहीं करते, SN2 रिएक्शन जो है ना, SN2 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो नहीं करते। क्लियर? ठीक, ये 1 डिग्री है, देखो RCH और ये क्या लिया मैंने Br, है ना। अब R कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मैंने यहाँ ये ले लिया CH3, ये ले लिया मैंने। क्लियर? इसकी जगह तुम यही ले लो CH3। क्लियर? तो देखो ये जो है हमारे पास, ये कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ इस कार्बन से। ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक, ये शो करेगी SN2, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिए हमने। क्लियर बात होगी? ठीक है, बात समझ में आ रही? 1 डिग्री किसको बोल लेंगे, और 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये चेक कर लेना कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर वो कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है, आओ इसकी मैकेनिज्म करते हैं। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है ना। रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन कौन शो करते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर? आओ इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ तुम्हें मैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो जैसे मैंने लिया है ये CH2 Br CH3, इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaI से। अब NaI को भी ब्रेक कर लो, क्योंकि ये एसीटोन के अंदर तो इस फॉर्म में होएगा ना। NaI किस में ब्रेक हो जाएगा, ये Na+ और I-1। क्लियर? ये इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं एसीटोन में, क्योंकि एसीटोन के अंदर ये डिसॉल्व है, ये अपने आयंस में रहेगा। ठीक, तो मैंने ये उठाया I-1। अब देखो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हर एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना। ये जो मेरा लेक्चर बनाता हूँ मैं, ये अभी मैंने ये स्टार्ट की है अपनी वीडियो बनानी यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन कंटेंट तुम्हें वो दे रहा हूँ जो मतलब एकदम ज़बरदस्त कंटेंट है, ये समझ लेना। ठीक है,
तो हर एक पॉइंट ध्यान से नोट करते जाना, मैं क्या क्या बोलता हूँ, मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, तो I माइनस क्या है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर, ये क्या लिया हमने, एसीटोन। क्लियर, इसे थोड़ा यहाँ से बनाओ, 1 मिनट रुको, ये थोड़ा यहाँ से बनाते हैं। ठीक, एसीटोन। अब देखो होएगा क्या, ये होता है कि ये इस वाले कार्बन को देखो आप, ये वाला जो कार्बन है जिससे 2H लगे हुए हैं और ये Br लगा हुआ है और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। भाई ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, ये थोड़ा सा माइनस, इस पे थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर। भाई ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के लवर को, जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है बात। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा धीरे धीरे। अब देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, सी, ये H, ये H और ये Br और ये ऊपर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर CH3। अब ये जो I माइनस है, ये I माइनस देखो, ये I माइनस आया यहाँ, असल में क्या, ये असल में बैक साइड से अटैक करता है। अगर मैं इसको सही तरीके से और दिखाऊं तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा I माइनस, क्योंकि ये पीछे की साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, रियर साइड से अटैक करता है। तो ये अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो खींच चुका होगा भाई, इस पे हल्का माइनस, इस पे हल्का प्लस। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, भाई अगर लेके चला जाएगा तो ब्रोमीन पे कितना आ जाएगा, -1, और इस पे क्या आ जाएगा, +1, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन देखो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये लीस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, है ना, बात समझ में आ रही। तो ये क्या करेगा, ये हल्का हल्का बॉन्ड यहाँ से टूटना स्टार्ट होएगा, इस पे क्या है हल्का माइनस, इस पे क्या है हल्का प्लस, टूटता नहीं है, टूटना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये हल्का हल्का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होएगा वैसे ही ये यहाँ से बॉन्ड बनना स्टार्ट होएगा, क्योंकि भाई ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट तो होंगे। ठीक है, ये इधर से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, ये इधर से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो रहा है। क्लियर बात होगी। ये जो हमारे पास स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो SN2 रिएक्शन होती है इसमें क्या मिलती है हमें, ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। क्लियर, और ये कितने टाइम के लिए बनती है, ये 10⁻⁻6 सेकंड के लिए ये बनती है, यानी कि बहुत थोड़े टाइम के लिए बनी और खत्म होगी। ठीक है, अब आगे क्या होएगा, ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, Br-1। ठीक, और ये आयोडीन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। सी, अब दिखा दूं ये CH2, चलो ऐसे दिखा देता हूँ, ये एक H, ये एक H। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया, इसको क्या बोल लेंगे हम, CH2 ऐसे लिख दूं सीधा, ये CH2, और इसे सही करके लिख लो तो ये क्या है CH3। चलो पहले इसमें समझा देता हूँ तुम्हें एक चीज। अब देखो ब्रोमीन कहाँ से निकला है, आगे की साइड से, आयोडीन कहाँ पर अटैच हुआ है, पीछे की साइड से, तो ये इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ये इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये इन्वर्जन होता है हमारे पास। बात क्लियर होगी। ठीक है, इस तरह से ये अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होएगा। अच्छा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा एक ही स्टेप है, दिखाते हैं हम 2 जगह है इसको। ठीक है, कि पहले ये बना फिर ये बनेगा। ठीक है, ये देखो 10⁻⁻6 सेकंड के लिए बनता है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता, बना और खत्म हो गया सीधा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट को हम रिएक्शन मैकेनिज्म से अलग नहीं लिखते, ये एक ही स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर बात है। ठीक है,
बात समझ में आ रही? अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर SN2 का क्या मतलब है? देखो ये रिएक्शन जो है ना, ये स्टेप क्या है इसका? RDS है, RDS, और ये भी क्या है? RDS, क्योंकि एक ही स्टेप है, ये लिख दो जगह देते हैं बुक के अंदर, लेकिन होता क्या है, ये एक ही स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ट्रांजिशन बनी और खत्म हुई, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर बात होगी? अब देखो ये जो RDS है, RDS बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? हमारे पास एक और एक, दो। भाई एक मॉलिक्यूल ये रहा एल्काइल एल्काइल ब्रोमाइड का, और एक मॉलिक्यूल किसका है, ये आयोडीन का। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका नाम रखा है SN2। टू का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन। भाई सब्सटीट्यूशन किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया, तो सब्सटीट्यूशन किसका है? न्यूक्लियोफाइल का। कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो उसको हम बोल लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल लेंगे? क्योंकि इसके जो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। क्लियर बात होगी? ठीक। क्या यहां पर ब्रोमीन ये उतार लिया? ठीक। अब देखो, ठीक है, ये थी हमारी रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं? दो। I माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या यहाँ पर ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, न्यूक्लियोफाइल I माइनस है, ये अटैक कर रहा है। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट कर रहा है इसको, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो अटैकिंग रिएजेंट ये है हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। क्लियर बात होगी? ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, आयोडाइड जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये अटैक कर रहा है यहाँ से, तब ये ब्रोमीन क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है। इसे रफ कर दूं? देखो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हें, जेई का, है ना? क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन है हमारे पास, ये RCH2Br, इसकी रिएक्शन कराई है I माइनस से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब एसीटोन दे दिया, जाहिर सी बात है, यानी कि I माइनस है ना? ये Na, ये किस तरह से ब्रेक होता है एसीटोन के अंदर? भाई Na प्लस और I माइनस, तो I माइनस उन्होंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है हमारे पास ये RCH2I और Br माइनस वन। क्लियर? ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस है ना, जेई का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जेई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, उन्होंने बोला था कि इस रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, तो उन्होंने चार स्टेटमेंट दे रखे थे, वो मैं लिख देता हूँ, है ना? करेक्ट स्टेटमेंट बताना था हमें, है ना? तो उन्होंने बोला था कि Br-1 कैन एक्ट एज कॉम्पेटिंग न्यूक्लियोफाइल, बी ऑप्शन उन्होंने दे रखा था कि भाई द ट्रांजिशन स्टेट formed in the above reaction is less polar
less polar than localized anion, localized anion। और सी ऑप्शन उन्होंने दे रखा था द रिएक्शन can occurs in acetic acid also। और फोर्थ ऑप्शन था द सॉल्वेंट used in the reaction solvated the ion formed in rate determining step। ये चार ऑप्शन दे रखे थे, तुमसे बोल रहा था कि करेक्ट ऑप्शन बताओ। ब्रोमीन कैन एक्ट एज कंपेटिंग न्यूक्लियोफाइल। क्या ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? मैंने तुम्हें बताया था कि भाई अगर तुम ये रिएक्शन लोगे RCH2Cl और यहाँ पर तुमने लिया NaBr, भाई ब्रोमीन को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराने के लिए बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है ना। अब तुम्हें पता है कि भाई RCH2Br और NaCl। अब देखो ये जो NaBr है ये एसीटोन के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होता, मैंने तुम्हें भी बताया था पीछे, है ना, कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता इतना, ठीक है। तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होएगा। जब ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होएगा तो क्या NaBr ब्रेक होएगा ये इसमें Na प्लस और Br माइनस में। जब ये Br माइनस में यहाँ पर ब्रेक ही नहीं होएगा तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? भाई अगर ये Br माइनस में आ जाए, ये ब्रेक हो जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है, अब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक। लेकिन आपको पता है कि ये एसीटोन के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होता NaBr, ये अपने आयंस में ही नहीं आएगा। जब आयंस में नहीं आएगा तो ये Br माइनस फर्निश नहीं करेगा, जब फर्निश नहीं करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बन जाएगा? यानी कि नहीं हो सकती ये रिएक्शन, Br माइनस नहीं एक्ट कर सकता न्यूक्लियोफाइल के जैसा इस रिएक्शन के अंदर। तो ये पहला ऑप्शन ये खत्म हो गया हमारे पास। दूसरा क्या बोल रहा है वो, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन। हाँ, इस ऊपर वाली रिएक्शन में ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है, ये वाली, ये जो उसने दी है कि द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है क्योंकि आपको पता है ये SN2 रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है ये, और वो SN2 के थ्रू जाती है और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हाँ, तो बस ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नीचे पढ़ लो। और अगर तुम्हें ये भी चेक करने हैं तो वैसे कोई चेक करने का मतलब नहीं है, हमें ये मिल गया, काम खत्म हो गया हमारा। लेकिन चलो ये भी बता देता हूँ, द रिएक्शन कैन अकर्स इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। क्या एसीटोन की जगह हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या होता है हमारा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड कैसा है? ये पोलर है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये यूज नहीं करते हम। तो ये भी खत्म हो गया तीसरा। चौथा क्या बोल रहा है कि सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर ये जो एसीटोन यूज किया है सॉल्वेंट हमने, सॉल्वेटेड द आयन फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर जो आयंस बन रहे हैं, क्या उसको ये सॉल्वेट करता है? नहीं, आयंस के साथ तो ये छेड़खानी करता ही नहीं है। सॉल्वेट करने का मतलब होता है कि जैसे ये आयन है, ठीक, इसको सॉल्वेट कर ले। जैसे वाटर है, वाटर क्या करेगा, जैसे वाटर है ये इस पे प्लस इस पे माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या करेगा, इसको सॉल्वेट कर लेगा, ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा ऐसे, है ना। इस पे प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, ये यहाँ पर इसको क्या कर लेगा, ये सॉल्वेट कर लेगा, घेर लेगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास ये प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, ये इसको घेर लेता है अपने अंदर, ठीक है, सॉल्वेट कर लेता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो हम यूज ही नहीं करते प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब प्रोटिक सॉल्वेंट यूज ही नहीं करते
तो ये इसको अपने अंदर सॉल्वेट क्यों करेगा, करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, रफ कर दें इसे। ये तुम्हारा जेई मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, इस रिएक्शन से जितनी भी बातें थी मैंने सारी तुम्हें क्लियर करा दी। इस रिएक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत अंदर तक की बातें बता दी मैंने, मैकेनिज्म सारी चीज़ें। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो बहुत कम लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें मैकेनिज्म बताई होगी इस रिएक्शन की। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जितना मतलब मैं तुम्हें बता सकता था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, यूट्यूब पे भी इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही बता दिया मैंने तुम्हें। और किसी के लेक्चर भी देख लेना चाहे तुम, इस रिएक्शन में इससे ज़्यादा तुम्हें किसी में नहीं मिलेगा, किसी के भी लेक्चर में। क्लियर बात होगी? तो जितना हो सकता था मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को, इससे बाहर तुम्हें पढ़ना नहीं है इसमें, है ना। आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, स्वाट रिएक्शन, है ना, स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन भी क्या है, ये भी हमारी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये स्वाट्स जो मेथड है ये एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है, जैसे फिंकलस्टीन क्या था, एल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड था। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, है ना, जैसे मैंने लिया RX, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम AgF, या मरकरी ले लेते हैं हम, मरकरी फ्लोराइड। ठीक, और क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एंटीमनी ले लेते हैं SbF3, और क्या ले लेते हैं हम, ये कोबाल्ट ले लेते हैं ना, कोबाल्ट F3 और कोबाल्ट F2। इनमें से कोई भी रिएजेंट आप उठा लो, ठीक है, और इसको क्या करो, हीट करो। ठीक, तुम्हें पता है इस पे क्या होता है, हेलोजन पे -1, ये +1, ये प्लस सिल्वर पे, इस पे माइनस, और X क्या क्या हो सकता है, यहाँ X हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर, तो हेलोजन एक्सचेंज कर दो भाई, F माइनस कहाँ जाएगा, देखो ये R+ किसके साथ अटैच होएगा, इसके साथ, तो ये बन गया RF+, ये Ag किसके साथ अटैच होएगा, X के साथ, ये बन गया AgX। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एल्काइल फ्लोराइड बन गया। ठीक है, और ये रिएक्शन भी SN2 है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं करा रहा, मैंने करा दी, सेम उसी के जैसी होएगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक, जो पिछली रिएक्शन कराई थी मैंने सेम उसी के जैसी रिएक्शन है, बस उसमें क्या करना है तुम्हें, फ्लोरीन ले लेना है। जैसे वहां पर क्या लिया था, I- लिया था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या लिया है, F-। ठीक है, SN2 रिएक्शन है ये भी कैसी है हमारे पास, SN2 रिएक्शन है, इसे नोट कर लो। क्लियर, करें हम। देखो R की जगह जैसे मैंने लिया C2H5Br, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई AgF से, और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। आयन एक्सचेंज कर दो भाई, इतना तो पता है, सिल्वर पे +1, फ्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, इस पे +1, ये किसके साथ अटैच होएगा, F के। Ag किसके साथ अटैच होएगा, Br के। ये बन गया हमारे पास इथाइल फ्लोराइड, है ना, इथाइल फ्लोराइड। जैसे इसकी जगह तुमने क्या लिया, ये Br लिया,
इसकी जगह क्या ले लो तुम, मरकरी ले लो। ठीक, हैलोजन एक्सचेंज कर दो भाई, ये माइनस ये प्लस, यहाँ मरकरी +1 में है, ठीक है, ये +1 ये -1, ये माइनस ये प्लस, भाई ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके C2H5F प्लस के Hg2, ये बी आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके साथ। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो एक काम करो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। क्लियर, जैसे तुम ये ले सकते हो C2H5Cl और इसकी जगह मैं ले लूँ एंटीमनी फ्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, Sb को, ये एंटीमनी है ना, ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड इसको बोल देंगे हम। नाइट्रोजन फैमिली का कंपाउंड है ये, है ना, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का। अब क्या होएगा भाई, फ्लोरीन ये -1 है ना, ये -1 ये +1। अब देखो 3 फ्लोरीन है तो इतने पे इतना कितना हो गया, ये -3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मतलब +3। क्लियर है भाई, एक फ्लोरीन पे -1 है तो 3 फ्लोरीन पे कितना होएगा, -3, ठीक है, तो ये +3 में आ गया। ये प्लस किससे जुड़ेगा अब, माइनस से, तो ये C2H5F, अब कितने फ्लोरीन है, 3, तो यहाँ भी मुझे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके, तो यहाँ 3 ले लो, यहाँ 3 ले लो। क्लियर बात होगी, प्लस Sb, अब इस पे कितना है, +3, एक क्लोरीन पे कितना, -1, तो 3 लिए हैं हमने यहाँ, तो 3 लिख दो यहाँ। क्लियर बात होगी, ठीक है। इसकी जगह तुम एक ये भी ले सकते हो, C2H5Cl, आर्सेनिक भी ले सकते हो, ये आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, ये भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। वही हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ना, करो। सारे स्वार्ट्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं, तुम ये यूज कर सकते हो इस रिएक्शन में, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे -1, ये -1, ये +1, इस पे कितना आ जाएगा, +3, कर दो एक्सचेंज। ये किसके साथ अटैच होएगा, इसके साथ, C2H5F। अब फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो 3 लगा दो। अब जैसे ही तुम यहाँ 3 लगाओगे तुम्हें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, है ना। ये बचा हमारे पास आर्सेनिक, और ये क्लोरीन किसके साथ अटैच होएगा, इसके साथ, ये बन गया हमारे पास। ये सारे क्या मेथड है, ये सारे एल्काइल फ्लोराइड बनाने के बेस्ट मेथड है। तुमसे बोलेगा कि जो एल्काइल फ्लोराइड है उसका मेथड बताओ कौन सा है, किस मेथड से तुम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हो, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। ये बेस्ट मेथड है एल्काइल फ्लोराइड बनाने का। और इस रिएक्शन के अंदर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो ये करते हैं, और जो मैंने पीछे लिखवाए थे वो, है ना। कौन कौन से, AgF यूज कर सकते हो तुम, Hg2F2 यूज कर सकते हो तुम, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड यूज कर सकते हो, और आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड यूज कर सकते हो, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड यूज कर सकते हो, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड यूज कर सकते हो। ये सारे रिएजेंट यूज कर सकते हो तुम स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक। तो हमारी 2 रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये ले लो अपना इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, है ना। बस ये देख लो टाइम कितना हो गया, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है। चलो यार, अगला क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जेई का क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, है ना, ये 43 मिनट की हो चुकी है, ठीक है गाइज। तो पढ़ते रहिए गाइज अपना, है ना। ऑल द बेस्ट गाइज।